देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। माइक्रोटेक उद्योग काठा में मजदूरों का किया जा रहा है जमकर शोषण। मेलाराम प्रदेश का बड़े नामचीन उद्योग पर अब मजदूर संगठन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बद्दी के काठा स्थित माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी उद्योग में भारतीय मजदूर सभा ने कुछ दिन पहले मजदूरों के हकों की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद की थी और यहां हो रहे शोषण से मजदूरों को बचाने के संकल्प के साथ उन्होंने उद्योग के मुख्य गेट पर सभा का झंडा भी स्थापित किया था, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने उस झंडे को वहां से उखाड़ फेंका। अब इस मामले को लेकर भारतीय मजदूर सभा के पदाधिकारी उग्र हो गए हैं। मजदूर संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेलाराम चंदेल ने बद्दी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माइक्रोटेक उद्योग में मजदूरों का जमकर शोषण किया जा रहा है। यहां कर्मियों के 90 व 240 दिन पूरे नहीं होने दिए जा रहे हैं। उन्हें साजिश के तहत ठेकेदारों के माध्यम से रखा जा रहा है और उनका पीएफ, ईएसआई व अन्य सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उन्हें बंद कर उनके मारपीट की जाती है और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मेलाराम चंदेल ने कहा कि इस उद्योग से कभी 400 तो कभी 200 कर्मियों को एक साथ ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक 132 कर्मियों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। भारतीय मजदूर सभा ऐसा नहीं होने देगी। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। हमारे यहाँ काठा के अंदर माइक्रो न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, जिसके अंदर वहां के मालिकों ने मजदूरों के ऊपर इतने अत्याचार किए हुए हैं कि बिना किसी कारण से मजदूरों को बाहर निकाल देते। पहले एक बार मजदूरों को 400 मजदूर निकाले थे, तब मजदूरों ने गेट पर हड़ताल की थी तो उन्होंने लिए ये बाहर से अपने गुंडे बुलाकर उनको मजदूरों को भगा देते। दूसरी बार वहां फिर इन्होंने 200-250 वर्कर निकाला। उसके बाद भी इन्होंने मजदूरों ने गेट के ऊपर धरना दिया। उसके बाद भी इन्होंने अपने बाहर से बुला के किराए के बंदे तो उनको वहां से भी भगा दिया। अब तीसरी बार भी इन्होंने 132 आदमी निकालने की सोची, जिनके इनके मालिक जो है अपने एक तो समोज गुप्ता जी हैं, दूसरी बात है मनोज जैन जी, एनके अग्रवाल। इन्होंने इतनी गुंडागर्दी फैलाई हुई इनकी मैनेजमेंट ने कि वर्कर को बंद करके मार कुटाई करते और वर्कर को ऐसे बदवा मजदूर की तरह काम ले रहे, उनसे ओवर टाइम ये सिंगल दे रहे। जितने भी फैक्ट्री के अंदर गिजत के श्रम कानूनों के हिसाब से डबल ओवर टाइम बनता, ये सिंगल ओवर टाइम देते। परमाणु से उन्होंने बैला फुसला के अपने कर्मचारियों को यहाँ जाए भी बसों में आपको फ्री सेवाएं दी जाएगी, अब उनसे किराया काटने लगे दोबारा। उसके बाद ठेकेदारी प्रथा इतने जोरों पे चली, जबकि इसी फैक्ट्री के अंदर 3 से 3,500 वर्कर काम कर रहा, तो कंपनी रोल पे मेरा ख्याल है भी 200 या 250 वर्कर है, बाकी सब ठेकेदार के पास है। ठेकेदारों ने लूट खसूट मचा रखी वहां कि वहां ना उनको सैलरी पूरी देते। उसके बाद ईएसआई पीएफ से वंचित रखा जा रहा उनको, कोई ईएसआई पीएफ नहीं दे रही। उसके बाद जब मजदूरों को पैसा पूरा नहीं, ठेकेदार अपनी मनमानी करते। जब देखा कि वर्कर का 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो उसके बाद निकाल के उसको बाहर कर दिए, तो उसके पैसे भी नहीं देते ठेकेदार। आज वही ठेकेदार गेट के ऊपर हावी हुए सबके ऊपर वर्करों को भगाने के लिए। बाकी कंपनी किसी का 240 दिन पूरा नहीं होने देती, उससे पहले ही वर्कर को निकाल देती, दोबारा उसी को भर्ती कर देती फिर दोबारा, क्योंकि 240 दिन पूरा ना हो उसका। ये 90 दिन भी पूरे नहीं होने देते, 240 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इस करके इनके साथ हमारा चल रहा पूरा ये झगड़ा जी। सभी जो हमारे कर्मचारी है उनको ना तो कोई पहचान पत्र दिया हुआ, ना कोई हाजिरी कार्ड दिया हुआ, ऐसे ही चला जैसे कि भट्ठे पे मजदूर चलते हो ऐसे चलाया उन्होंने अपना काम। बाकी उसके बाद उद्योग के अंदर प्रबंधक द्वारा उत्पीड़न इस तरह कर रहे ना जी,
वर्कर कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कि हर एक वर्कर के साथ बंद कमरे में ले जाके उसको टॉर्चर किया जाता और उसके ऊपर अत्याचार किए जाते जिससे वर्कर दोबारा बोले ही ना। अब उसके बाद ये कोई वर्कर बोले तो बाहर के बंदे का सारा लोकल का लेके ना जी उनको भगा दिया जाता है। अब ये भी हमारी चल रही वहाँ हड़ताल चल रही थी, हमने झंडा भी लगाया वहाँ पर वहाँ की मैनेजमेंट इतने समोध गुप्ता जी होया, ये अपने दूसरे अग्रवाल जी हुए, मनोज जैन जी हुए, इनकी दादागिरी पूरी सारी मैनेजमेंट के साथ मिलके ये सारा मैनेजमेंट से करवा रहे हैं नीचे की बात। हम चाहते कि हम वहाँ हमारा झंडा लगेगा, लग चुका है, पर इन्होंने वर्कर को ऐसे बदवा बना के सारे शटर बंद कर दिए, उसने पूरी मिल बंद कर, लाइटें बंद करके सारे वर्कर को अंदर थे, फिर 3-4 गेट है दूसरे गेटों से निकालते वर्कर। तो इनका इतना अत्याचार चला हुआ कि हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज के लिए, अब हड़तालें 3-4 बार हुई, 3-4 बार इन्होंने राज्य के वर्कर निकाले हमारे। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन पर आप लोगों की इससे इन पर नकेल कसी जाए कि जो अत्याचार कर रहे हैं उसके वर्कर को छुटकारा मिल सके। भारतीय मजदूर संघ ने झंडा लगाया था वहाँ? हाँ, झंडा लगाया भाई, उखाड़ भी दिया, उखाड़ भी दिया इन्होंने झंडा। तो हम चाह रहे हैं, हमारा संघर्ष दोनों टाइम चल रहा वहाँ कि झंडा तो लग जाएगा फिर। हाँ जी, जिन्होंने उखाड़ा इनकी कोई उनकी कंप्लेंट मजदूर संघ बहुत देश का नंबर 1 वो है। हाँ, नंबर 1 का संगठन है हमारा, चाह रहा है उसके बाकी कंपनी वाले भी तो आना शुरू कर देंगे अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, इनको कार्रवाई है, इनको तो पूरे डटे हुए हम। क्या किया? FIR दर्ज करवा रखी है। FIR दर्ज करवाती जिन्होंने झंडा पट्टी खड़ा था हमारा। तो बीएमएफ की अगली रणनीति क्या रहेगी इस उद्योग के खिलाफ? अगली रणनीति हमारी कि अगर ये मैनेजमेंट नहीं मानेंगे तो हम अमर अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे पहले, तो फिर अमर अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद देखते क्या होता है इनके साथ। अमर अनशन पर हम खुद बैठेंगे, मैं खुद बैठूंगा, पहले हमारे जो चलेगा। बाकी भारतीय मजदूर संघ ने इनको 7 दिन का टाइम दे रखा है। अगर 7 दिन के अंदर इन्होंने हमारा झंडा वापस नहीं लगाया, जिन्होंने उखाड़ा वही लगाएंगे, हम ही अब झंडा लगाएंगे। ये लगाएंगे तो ठीक है, नहीं 7वें दिन, 7 दिन इनके, 8वां दिन हमारा। हम 8वें दिन जाके वहां भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेटर मैंने प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री केंद्र सरकार, श्रम मंत्री केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार के सारे जी, हमने श्रम विभाग से लेके सबको डाल दिए। ये तो कहते सारे विभाग हमारे ही है, कौन की कंपनी वाले बोलते हैं भी हमारा तो कुछ नहीं, इनके विभाग थोड़े, प्रधानमंत्री थोड़ा इनके अंडर होता है जी, प्रधानमंत्री केंद्र के थोड़े इनके अंदर आते हैं। यहाँ वालों